वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोग बहुत लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर एक बार डिटेल सिलेबस बता दीजिए हाई कोर्ट आरओ का और कहाँ से कितने सवाल आते हैं इनको बता दीजिए ताकि तैयारी कर पाएँ आप अच्छे से। तो आइए इस वीडियो में उसी को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ये आरओ है, ठीक है, और ये एआरओ है ना। दोनों का जो पेपर है एक नहीं होता है, दोनों का पेपर जो है अलग अलग होता है, अलग अलग दिन अलग अलग डेट पे होगा, है ना। आप इसका फॉर्म भी अलग अलग भर पाएंगे। भाई इस फॉर्म की फ़ीस 800 रुपये अलग पड़ती है, इस फॉर्म की 800 रुपये फ़ीस अलग पड़ती है। सिलेबस में एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। टाइपिंग दोनों में मस्ट होगी, आप देखेंगे 25 मार्क्स की टाइपिंग होगी, मिनिमम 25 पर मिनट इंग्लिश में। यहाँ भी वही सेम है, टाइपिंग दोनों में सेम है, नेगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं है। 200 MCQ 200 मार्क्स का यहाँ भी आएगा, 3 घंटे मिलेंगे। 200 MCQ 200 मार्क्स का यहाँ पे भी आएगा, 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आरओ के सिलेबस को देखते हैं। जैसे यहाँ जनरल साइंस आपको दिख रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी यहाँ एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री हो गई, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। यहाँ इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन यानी इंडियन ज्योग्राफी कह सकते हो एक बार, सेंसस वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है आपका दिख रहा होगा, करंट अफेयर्स है, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड मतलब यहाँ पे वो मैथ्स नहीं है आपको हार्ड लेवल की, यहाँ पे छोटे लेवल की जो रीजनिंग आती है वो है। रीजनिंग आप ये समझिए यहाँ पे लगभग आपको 25 सवाल जो है एप्टीट्यूड के रीजनिंग के देखने को मिलते हैं और आसान होते हैं, वो अभी पेपर भी दिखा देंगे आप लोग कहेंगे तो। फिर स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड ऑफ यूपी, यानी यूपी जीके इन शॉर्ट कहो तो उत्तर प्रदेश की जीके। और ये इंग्लिश हिंदी आती है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। 10-10 सवाल ही हैं, पहले 50 थे इंग्लिश के, अब 10 सवाल इंग्लिश के हैं, 10 हिंदी के हैं, ठीक है। कंप्यूटर अच्छी खासी आती है भाई, कंप्यूटर 25 सवाल हैं। जैसे आप लेखपाल के लिए अच्छे से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, कंप्यूटर यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये तो आरओ का सिलेबस है। एआरओ का क्या अच्छा देखते हैं उसको, इसमें भी वही साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इंडियन एग्रीकल्चर वगैरह है, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन यानी इन्वायरमेंट, और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है। यहाँ देखेंगे आप जनरल इंटेलिजेंसिया है, यानी यहाँ पे जो रीजनिंग है बेसिक लेवल की, बेसिक रीजनिंग, यहाँ मैथ्स नहीं दिखेगी आपको, यहाँ पे मैथ्स का सवाल नहीं दिखेगा। एप्टीट्यूड में क्या है, थोड़ा बहुत मैथ्स भी आएंगे, सीरीज़, नंबर सीरीज़ इस टाइप के, है ना, बट यहाँ पे वो नहीं है, बस ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। बाकी सब कुछ सेम होगा, आप देखेंगे यूपी जीके, वही कंप्यूटर, यहाँ पे और सब कुछ सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ये एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंसिया में ऑलमोस्ट सेम ही आपको चीज़ें मिलेंगी। पर एक चीज़ अच्छी है कि आप आरओ का भी पेपर दे सकते हैं, एआरओ का भी दे सकते हैं, किसी एक में तो आपका हो सकता है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अच्छा, इसमें भी मैं टॉपिक वाइज अगर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ ना कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल हैं, जैसे साइंस की अगर मैं बात कर लूँ, साइंस से यहाँ अच्छे खासे सवाल देखने को मिलते हैं, लगभग 22 से 25 सवाल साइंस से आते हैं। साइंस देखिए ज़रूर करिए, चाहे आप यूपी पीसीएस दें, यूपी पीएससी आरओ दे, बीपीएससी दे, साइंस की जो जनरल साइंस है 10th लेवल तक की एनसीईआरटीज बेस, उससे बहुत सवाल आते हैं। ये सारा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं आपको, पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं। हाई कोर्ट आरओ के ग्रुप चल रहे हैं, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। हिस्ट्री से आप अगर देखेंगे तो बहुत सवाल आते हैं, एंशिएंट और मेडिवल दोनों को मिला दे तो लगभग 40 सवाल तक ही आपको देखने को मिलते हैं। पॉलिटी वगैरह की बात करें तो पॉलिटी के 11-12 सवाल आते हैं, और 11-12 पिछली बार की बताएं 2021 की आपको देखने को मिले थे। और इन्वायरमेंट के प्रश्न तो कम थे इसमें, क्योंकि ज्योग्राफी से ही मिला के थे। ज्योग्राफी से मान लीजिए 20 से 22 प्रश्न आते हैं, करंट के 18 से 20 प्रश्न है। ये तो एप्टीट्यूड फिक्स ही है, 25 है ना, यूपी जीके के 25 सवाल हैं, तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी आपको। कोई भी देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यूपी जीके आप पढ़ ही रहे हो, हिंदी आप पढ़ ही रहे हो भाई, है ना, कंप्यूटर आपको अच्छे से कर लेना, ये सिलेक्शन दिलवा देगा। और देखिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए कट ऑफ भी काफ़ी हाई हो जाता है। और एक चीज़ ये भी है, जैसे ही जीएस का पेपर होता है उसी दिन आपका टाइपिंग का टेस्ट हो जाता है, कोई वेट नहीं आपको अगले दिन के लिए करना पड़ता है ना, आपका टाइपिंग का टेस्ट भी उसी दिन हो जाता है ये। तो ये था पूरा सिलेबस। कोई और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। कई लोगों को डाउट एज एलिजिबिलिटी को लेकर रहता है, तो चलिए वो भी बता देता हूँ। एज एलिजिबिलिटी आप अगर देखेंगे तो मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। बाकी SC ST OBC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपके पास CCC O लेवल ये सब है तो एक अच्छा ऑप्शन आप इसकी तैयारी का है। लगभग 400 से 450 पद इसके हैं, वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मार्च तक एक्सपेक्टेड है, और ये भर्ती 4 से 5 महीने में क्लियर भी हो जाती है, कोई डिले इसमें नहीं होता, क्योंकि हाई कोर्ट की भर्ती है। यूपी पीएससी तो कराता नहीं, इसको NTA कराएगा।
तो आप देख सकते हैं, अगर आपको तैयारी करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर चीज़ें तो ऐसे चलती ही रहेंगी।